बड़ी खबर मुंबई से, जहां मुंबई में एक बैंक पर बैन को लेकर बवाल है। दरअसल आरबीआई ने इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगाई तो लोगों में हड़कंप मच गया और लोग बैंक के बाहर कतार में लग गए। ये बहुत बड़ी खबर इस समय की, लोग अपने पैसे निकालने की कोशिश में हैं और ये भीड़ आप देखेंगे ये इस कोशिश में कि जो जमा रकम है कुछ तो बच जाए, वो पैसा निकाल लिया जाए। हालांकि आपको बताते हैं कि 5 लाख तक का पैसा निकालने की छूट है, वो भी शर्तों के साथ। इस समय बैंक के बाहर बड़ी भीड़ है। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इस पर बैन लगा। तो आरबीआई के फैसले के बाद राजू, ये बैंक के बाहर अफरा तफरी का थोड़ा माहौल है और ज्यादा जानकारी के साथ विद्या हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। विद्या, क्यों बंद हुआ बैंक और उसके बाद क्या हालात है वो भी बताएं आप। जी देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि इन्हें कुछ पता नहीं है कि ऐसा हालात क्यों हुआ, लेकिन जो बैंक है, जो आरबीआई की ने जो बताया है वो यही है कि काफी सारे जो ट्रांजैक्शन इस बैंक में हो रहे थे वो सही नहीं थे। एनपीएस बढ़ रहे थे और साथ ही जिस तरीके से जो लोन दिया जा रहा था उस पर जब इन्होंने नजर डाला तो काफी दिक्कतें उन्हें नजर आई और इसकी वजह से इन्होंने ये कड़ी कदम उठाए हैं। ये पहली बार नहीं है, अगर आपको याद हो जब हमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का भी इस तरह से जब स्कैम आया था, तब उसके बाद इसी तरीके से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। कई महीनों तक लोग अपने ही पैसे के लिए परेशान थे। यहाँ इस वक्त लॉकर के लिए कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि लॉकर आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए कूपन दे दिया गया है। इस वक्त मैं हूँ अंधेरी के ब्रांच में। ये जो ब्रांच है अंधेरी का रेलवे स्टेशन के काफी पास है, लेकिन इतनी भीड़ इस वक्त यहाँ पर है क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या हमें पैसे अपने मिलेंगे, क्या आगे जब हम अपने लॉकर से सामान निकाल पाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जो लोगों को अभी तक उनके जवाब नहीं मिले हैं, जिससे वो ज्यादा परेशान है। और इसमें से ज्यादातर जो लोग इस वक्त खड़े हैं, काफी वृद्ध लोग भी खड़े हैं, जिससे उनके चेहरे पे पूरी समस्या सामने दिख रही है। विद्या, लेकिन बैंक से कुछ तो पहले से क्या कोई तैयारी नहीं थी, कोई सूचना लोगों को नहीं दी गई थी? क्योंकि ये अफरा तफरी का माहौल तो इसी वजह से है। जी देखिए, अभी तक तो लोग यही कह रहे हैं कि इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनके बैंक में इस तरह की कोई समस्या है और यही वजह है कि इंफॉर्मेशन नहीं होने से ज्यादा, क्योंकि जैसे ही इन्होंने आज अखबार में पढ़ा, जब आरबीआई ने जैसे ही बताया इनको कि इस बैंक पर ये ट्रांजैक्शन आगे करने पर रोक लगा दी गई है, तुरंत लोग यहाँ आए जानकारी लेने के लिए, लेकिन उनको कोई जानकारी मिल नहीं रही है। और यही वो बार बार कह रहे हैं कि समस्या जो है जानकारी न मिलने से ज्यादा हो रही है। हालांकि हम लोग भी अपनी तरफ से एश्योर कर रहे थे कि आप परेशान नहीं होइए, आप ही का पैसा है, जरूर आरबीआई फिलहाल बताएं कि इसमें 5 लाख तक की लिमिट वो भी शर्तों के साथ क्यों लगाई गई है? जिसका सेविंग अकाउंट होगा, जिसके पैसे होंगे या करंट अकाउंट होगा या एफडीज होंगी, अगर वो निकालना चाहता है तो ये लिमिट क्यों लगाई गई? जी देखिए, यही चीज हमने पिछले कई सारे बैंक घोटालों में हमेशा देखा है। अगर आपको याद हो तो पीएनसी जो बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक में भी इस तरह से रेस्ट्रिक्शन था। अपना ही पैसा निकालने में लोगों को कई महीने कई साल लग गए थे और अपना पैसा जब वो दिखाते थे, रेस्ट्रिक्शन मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि घर में आपसे जैसे शादी है, घर में कोई जरूरी काम है, अस्पताल जाना है, तब जाके आपको आपके पैसे मिलते हैं। दरअसल ये जो ट्रांजैक्शन है कुछ जो विद्या, आप बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। तो इधर ही ऑफिस में बैठा होता है जो हेड होता है बैंक में, अगर उसके हाथ में कुछ होता तो वो नहीं कर देता। छुट्टी पे